आगे बढ़ते हैं। सीधी जिले में लगातार हो रही तेज बारिश से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश से निचले इलाकों में पानी भर चुका है। बैंक में भरा पानी, कई दुकानों में पानी भर गया है, घर में भी पानी भरा है और सड़क पर रहने को लोग मजबूर हैं। अभी तक प्रशासनिक टीम नहीं पहुंची है। सिहावल जनपद क्षेत्र के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। बारिश से परेशान मदद के लिए गुहार लगाया गया है। तो सीधी से ये खबर है, जहां पर लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हो चुका है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, खासकर निचले इलाकों में पानी भर गया है। लोगों के घरों के अंदर पानी घुस चुका है, सड़कें पानी से लबालब भर चुकी हैं, लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। अभी तक प्रशासनिक टीम भी नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से परेशानी और ज्यादा बढ़ी हुई है। सीधी से हमारे सहयोगी आदर्श गौतम लाइव जुड़ गए हैं। आदर्श, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर, क्योंकि बारिश का दौर लगातार जारी है, नदी नाले उफान पर हैं इस वक्त और सड़कें पूरी तरह से लबालब पानी से भर चुकी हैं। बिल्कुल सुलान जी, आपको बता दें सीधी जिले में 2 दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जो जनजीवन है अस्त व्यस्त करके रख दिया है, जिसमें जनपद क्षेत्र सिहावल अंतर्गत मायापुर गांव में यूनियन बैंक में मूसलाधार जो भारी बारिश हुई है, यूनियन बैंक के अंदर पानी घुस गया है और कई लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। जो मीडिया के जरिए लोग प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जो जिस तरह से उनको जो खाने पीने की जो सामग्री है वो पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है और प्रशासन से खाने पीने की सुविधाओं के लिए गुहार लगा रहे हैं। जो लोग हैं वहां के लोग जो सड़क पर रहने के लिए मजबूर हैं। हमारे साथ यहाँ हम सीधी जिले के वार्ड क्रमांक 24 में खड़े हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह से लबालब पानी भरा हुआ है और पानी की जो निकासी है नहीं हो पा रही है, जिस कारण से जो नगर पालिका अधिकारी हैं वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जो निचले स्तर में जो पानी का क्षेत्र जो भरा हुआ है, जिस कारण से जो नगर पालिका का जो अमला है वो ध्यान नहीं दे रहा है और कई घरों में भी ऐसे जो क्षेत्र हैं जो जलमग्न है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि भैया पानी भरा हुआ है, कैसे देखते हैं भैया, कितनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं? 2-3 दिन से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे देख लीजिए वार्ड क्रमांक 24 में पूरे चारों तरफ पानी ही पानी हो गया है। इसमें प्रशासन की पूरी ही गलती है, जिसकी वजह से आम आदमी का जीवन अस्त व्यस्त है। बिल्कुल, आपको बता दें कि जो सीधी से जो व्यवहारी मार्ग है पूरी तरह से कलेक्टर के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। 24 घंटे के लिए आना जाना बंद कर दिया गया है। ऐसे ही सीधी जिले का जो बड़हौरा मंदिर है, बड़हौरा मंदिर से पुल के ऊपर पानी बह रहा है। बिल्कुल, परेशानी लोगों की बढ़ी हुई है। देखना होगा कि प्रशासनिक मदद कब तक इन तक पहुंच पाती है। बहुत धन्यवाद आपका आदर्श, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और खबर शहडोल से है। बारिश ने भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख ली है। बनास नदी के पास मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। व्यवहारी से सीधी जाने वाला राज्य मार्ग बंद हो गया। भारी बारिश की वजह से सड़क का एक हिस्सा बह गया और कभी भी बड़ा हादसा होने की संभावना बनी हुई है। एमपीआरडीसी ने मार्ग बंद करने के आदेश दिए हैं। 15 दिनों के लिए मार्ग बंद करने के आदेश दिए गए हैं। तो बारिश ने भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। 15 दिनों के लिए मार्ग बंद करने का आदेश दिया गया है। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बनास नदी के पास मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया और चूंकि बारिश काफी अधिक हो रही है तो ऐसे में सड़क का एक हिस्सा बह गया है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और इसीलिए एहतियातन 15 दिनों तक मार्ग बंद करने के आदेश दिए गए हैं। शहडोल से पुष्पेंद्र चतुर्वेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, बनास नदी के पास जो मार्ग है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है और चूंकि भारी बारिश भी हो रही है तो ऐसे में सड़क का एक हिस्सा बह गया है। कितनी परेशानी लोगों को होगी और जिस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार की भी बात सामने आई है कि क्या गुणवत्ता उस तरीके से नहीं थी कि बारिश की वजह से सड़क का एक हिस्सा ढह जाता है? सोनाली, मैं बता दूं कि पिछले दिनों से लगातार वर्षा हो रही है, तेज वर्षा व्यवहारी एवं शहडोल क्षेत्र में हो रही है। लेकिन देखा जा रहा है कि जब पानी गिर रहा है तो जो रोड और राजमार्ग है, स्टेट हाईवे है 24 नंबर का स्टेट हाईवे जो शहडोल से सीधी को जोड़ता है, ये पूरी तरह से मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। बनास नदी के पहले ये पुल एक तरफ से बह गया है जो रोड थी और इसको 15 दिन के लिए एमपीआरडीसी ने बंद कर दिया है। इससे काफी समस्या होने वाली है। जो शहडोल से
जो सीधी जाने के लिए जो एकमात्र रास्ता है, जो व्यवहारी होते हुए सीधी जाता है, ये बनास नदी के ऊपर से ही जाता है। अब अगर लोगों को जाना है तो रीवा और चुरहट होते हुए सीधी के लिए जाना पड़ेगा। और ये बड़ा ही मामला सामने आया है कि पहली बरसात में ही, अभी कुछ दिन पहले ही इसकी मरम्मत हुई थी और यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो भारी बारिश में सड़क का एक हिस्सा बह गया, जिसकी वजह से आवागमन ठप हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, खबर बलरामपुर से है, जहां पर कीचड़ से सनी सड़क में स्कूली बसें फंस गई हैं। बीच सड़क में फंसी मुख्यमंत्री डीएवी स्कूल की बसें। स्कूली बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी बसें और स्कूली बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा। परिजनों ने निजी वाहन से बच्चों को स्कूल पहुंचाया है। पीडब्ल्यूडी विभाग की ये सड़क है, भंवरमाल गांव का ये पूरा मामला है। और छतरपुर में भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, शहर के हालत बिगड़ गए हैं, गांव का संपर्क टूटा है। ढेलापारा गांव में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। तालाब का पानी लोगों के घरों में घुसा है। जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं लोग। 20 घंटे से मूसलाधार बारिश होने से पूरा आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार गांवों के संपर्क शहर से मुख्यालय से टूट रहा है। कई जगह पे पानी है, सड़क पे ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से हालात बिगड़े हुए हैं। प्रशासन की टीम जरूर घूम रही है, लेकिन अभी भी गांव में उस तरह के हालात नहीं है कि लोगों गांव को राहत पहुंचाई जाए। हम इस समय ढेलापुर गांव में खड़े हैं, जहां नाले के ऊपर पानी बह रहा है। लोग देखिए किस तरह से जान जोखिम में डाल के नाला पार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग निकल रहे हैं। हालात ऐसे बिगड़े हुए हैं कि नाले पे हुआ पानी है, लेकिन गांव का संपर्क शहर मुख्यालय से टूटा हुआ है। कई लोग हमारे साथ हैं, गांव के लोग। किस तरह की हालत, क्या नाम है आपका? भागीरथ कुशवाहा। क्या हालत है आपके यहाँ गांव की? हमारे यहाँ बहुत जोर रात में बारिश हुई है, जिसके कारण पुल के ऊपर से पानी भी बहुत सारा निकल रहा है और निकलने में समस्या हो रही है हम लोगों को। खेत की हालत क्या है? खेत पूरे डूब गए, फसल भी पूरी डूब चुकी है। प्रशासन की टीम आई थी है तो? नहीं, अभी नहीं है। देखिए किस तरह के हालात बने हुए हैं। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही हो, तालाब ऐसे, खेत ऐसे बन गए जैसे तालाब हो। लगातार किसानों की हालत वैसे ही खराब थी, अब इस बारिश से और बिगाड़ दी है। हरीश गुप्ता, जी मीडिया, छतरपुर। लोग परेशान हैं। और छतरपुर में उफान पर सिखाड़ी और उर्मिला नदी, कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा है। नदी की बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसा। धामची, पिड़पा और बड़दवाहा खुर्द गांव में पानी घुसा है। धामची गांव में लोगों ने मकान की छतों पर शरण ली है। पिड़पा में बस्ती के साथ पंचायत भवन और राशन दुकान डूबी है। कई परिवारों ने घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पहुंचे हैं और कई सालों के बाद जिले में इस तरीके से मूसलाधार बारिश हो रही है।